हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ट्रू रिपेयर में। सो फ्रेंड्स, आज हम रिपेयर करने वाले हैं वीवो का Y71। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीवो का लोगो देख सकते हो और इसका जो स्क्रीन है दोस्तों पूरी तरीके से टूट चुका है। आप देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले है कोई भी पिक्चर अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इसका जो कॉम्बो है उसको आपको रिप्लेस करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया ये वाला कॉम्बो जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, जो आरडी की ओर से आता है। तो ये एक दोस्तों डायमंड क्वालिटी का है, फर्स्ट कॉपी है। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। ठीक है, और आपको अगर ओरिजिनल चाहिए तो आप सर्विस सेंटर में जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो कॉम्बो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसका जो डिस्प्ले का पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको लगा के एक बार देख चुका हूँ और इसका जो टच फंक्शन है बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हो। ये एक फर्स्ट कॉपी में डायमंड आता है जो कि आपको बहुत ही कम रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसको चेक करके दोस्तों आपको दिखाएंगे इसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं साइड में। उसके बाद हम मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मोबाइल को ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो सिम ट्रे है उसको हम निकाल लेंगे। तो सिम ट्रे को निकालने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो बैक साइड है उसको हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास है ये स्टील ओपनर, जिसकी मदद से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक कोने से, एक छोर से इसको थोड़ा सा उठाएंगे और राउंड राउंड घुमा के हर ओर से इसको, इसका जो थ्रेड होता है अंदर का उसको उठा देंगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान से दोस्तों इसको देखिएगा तो आपको ईजी होगा इसको करने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है अंदर का सेटअप। तो उसके बाद दोस्तों ये जो पोर्शन है दोस्तों इसको हम खोल लेंगे सारे स्क्रू को। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रू को निकाल लेते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का है अंदर का सेटअप। जो मदरबोर्ड है आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसे यहाँ पे जो हमारा कॉम्बो है डिस्प्ले है उसका जो पत्ता है वो बैटरी के नीचे से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमको बैटरी निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम बैटरी के कनेक्टर को रिमूव कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो वॉल्यूम रोकर है उसके जो पत्ता है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये बैटरी निकालते समय टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो बैटरी है उसमें ग्रीन कलर का स्टिकर आपको दिख रहा होगा। तो उसके साइड में एक वाइट कलर का पेपर है। तो दोनों को हम उठाएंगे पहले कुछ इस तरह से, और उसके बाद दोस्तों जो व्हाइट कलर का पेपर है उसको हम बाएं हाथ से इस तरह से पकड़ लेंगे और राइट हैंड से जो ग्रीन कलर का स्टिकर है उसको खींचेंगे तो बैटरी अपने आप आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में यही प्रोसेस है इसको निकालने का। यहाँ पे आप कोई नोकीली चीज़ मत लगाइएगा बैटरी को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो पेपर है उसको हम थोड़ा सा उठा देंगे और जो हमारा जो कॉम्बो का जो डिस्प्ले का पत्ता है उसको हम आराम से निकाल लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये फ्री हो जाएगा तो हम आराम से जो पुराना वाला कॉम्बो है उसको निकाल सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रोटेक्टर है जिसको हम निकाल के अलग से रख देंगे, बाद में इसको लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम जो कॉम्बो है उसको निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से स्टील ओपनर की मदद से आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे निकल चुका है हमारा ओरिजिनल वाला कॉम्बो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का होता है ओरिजिनल डिस्प्ले। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो डिस्प्ले के ऊपर जो ईयरपीस के साइड में जो होल होता है वहाँ पे एक प्रोटेक्टर होता है। तो ये आपको खोल के रख लेना है क्योंकि ये आपको अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों इसको कर देंगे साइड में, और यहाँ पे जो हमारा फ्रेम है मोबाइल का उसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें कोई कांच का टुकड़ा या गम वगैरह रह ना जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फ्रेम क्लीन हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नया वाला कॉम्बो है उसको हम एक बार चेक करके आपको दिखा देंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है, इसका टच फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो आप भी जब भी लगाओ नया वाला कॉम्बो तो आप इसको चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना फास्ट इसका टच फंक्शन है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है टच का। और यहाँ पे जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस और कलर है बहुत ही बढ़िया है। अगर आप दोस्तों इसको यूज़ करोगे, लगाओगे तो भी आपको पता चलेगा, बिना लगाए आपको इसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो फ्रेम है उसमें हम साइड में गम लगा देंगे ताकि हम फोल्डर को फिट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया T7000 का गम जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम फ्रेम के एकदम साइड में से थोड़ा सा हल्का सा इसको लगा देंगे। तो वीडियो को दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे गम लग चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रेम है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, ठीक है। और इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो एयरपीस के ऊपर का जो कवर हमने खोल के रखा हुआ था, तो उसको डायरेक्टली जो कॉम्बो है उसमें चिपका देंगे। तो किस तरह से दोस्तों इसको लगाना है आप देखिएगा। तो एक हल्का सा थोड़ा सा इसको इसमें साइड में थोड़ा सा गम लगा के हम इसको चिपका देंगे कॉम्बो के ऊपर में, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से आपको इसको लगा देना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो नया वाला कॉम्बो है उसमें जो पत्ता है उसको हम डिस्प्ले के साथ चिपका देंगे और पत्ते में थोड़ा सा स्टिकरिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कैसे हम इसको लगाते हैं। तो लगाते लगाते दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आते हो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टेप है ये डबल टेप है, तो इसका दोनों ओर गम होता है। तो इसको लगा के आप पत्ते को डिस्प्ले के साथ चिपका दीजिए और उसके बाद पत्ते के ऊपर एक स्टिकर लगा दीजिए, ताकि पत्ते के ऊपर जो कंपोनेंट होता है, छोटा छोटा ट्रांजिस्टर वगैरह होता है, वो जल्दी से शॉर्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप इसको अप्लाई कीजिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इसको लगा देना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो कंपनी का स्टिकर वगैरह है उसको हम हटा देंगे और इसको फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फ्रेम है उसका गम थोड़ा सा सूख चुका है, तो अभी हम इसको लगा देंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो पत्ते को इन कीजिए, जो डिस्प्ले का पत्ता है उसको सबसे पहले इन कीजिए और उसके बाद दोस्तों ऊपर की ओर कॉम्बो को स्लाइड करते हुए लगाइए और नीचे की ओर धीरे से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कॉम्बो को कुछ इस तरह से बिठाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको नीचे प्लेन सरफेस में रख देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पत्ता आपको दिख रहा है इसके नीचे स्टिकर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम डबल टेप लगा देंगे ताकि इसको अच्छी तरह से जो फ्रेम है उसमें चिपका दिया जाए, ठीक है। तो अगर कंपनी की ओर से दिया होता है तो उसको स्टिकर को निकाल के आप लगा सकते हो, यहाँ पे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको टेप को लगा देना है और इसको निकाल के आपको अच्छी तरह से पत्ते को बिठा देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों पत्ते को अच्छी तरह से बिठा दीजिए और सारे कनेक्टर्स को चेक कर लीजिए कि वो सही से अपने जगह पे बैठा हुआ है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक ब्लैक कलर का स्टिकर है हमने खोला हुआ था पहले, तो उसको फिर से अपने वापस जगह पे बिठा देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वाइट कलर का पेपर दिख रहा है आपको बैटरी के नीचे का, उसको आप अच्छी तरह से बिठा दीजिए, ठीक है, ताकि हम बैटरी को आराम से बिठा पाए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से बिठाने के बाद दोस्तों बैटरी को सही से बिठा दीजिए और इसके कनेक्टर को लगा दीजिए। कुछ इस तरह से दोस्तों सारे कनेक्टर्स को आपको अच्छी तरह से लगा देना है और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो मदरबोर्ड के ऊपर का जो कवर होता है उसको हम अच्छी तरह से सारे स्क्रू की मदद से लगा देंगे। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रू को लगा देते हैं। तो सारे स्क्रू पर लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पैनल है उसको अच्छी तरह से एक बार साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसको लगा देंगे। तो उसको लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो इसको ऊपर की ओर से हम इसको लगाएंगे और फिर राउंड राउंड घुमाते हुए इसको अच्छी तरह से बिठा देंगे, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से चेक करके आपको दिखा देंगे कि इसको लगाने के बाद इसका फंक्शन कैसा है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और डिस्प्ले का ब्राइटनेस और पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो गडर्स आते हैं, जो रबर बैंड आते हैं, उसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से बांध लेंगे। तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, एकदम हल्का सा इसको बांध लेना है, ठीक है। तो इसको करीब करीब दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट रखना है। उसके बाद आप इसको खोल दीजिएगा तो देखिएगा कितना बढ़िया सा फिटिंग आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको कॉम्बो को लगाना है, कोई भी मोबाइल हो। मेरे चैनल में इस तरह का बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जगह सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।